I'm very happy to see that you're punctual. थैंक यू आंटी, मैं हर काम प्रॉपर तरीके से करने का आदी हूँ। That's good. रहमान साहब, ये सिकंदर हैं, आप इनसे मिल चुके होंगे पहले, और आज से हमारी कंपनी की मैनेजमेंट यही संभालेंगे। क्या? जी, he is brilliant, he is reliable, और मुझे उम्मीद है हमें मायूस नहीं करेंगे। और सिकंदर, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप रहमान साहब से पूछ सकते हैं। वैसे मैडम, क्या आप कहीं बाहर जा रही हैं? क्योंकि मैनेजमेंट तो आप ही देखती है ना। नहीं रहमान साहब, जा तो नहीं रही हूँ, लेकिन ऑफिस से छुट्टी करना चाह रही हूँ कुछ दिनों के लिए, और आपसे घर पे मुलाकात तो होती रहेगी। जी बिल्कुल। ऑलराइट, आप जा सकते हैं। थैंक यू। रहमान साहब हमारे पास 15 साल से हैं और बहुत रिलायबल हैं, तुम्हें कुछ भी पूछना हो ना तो इनसे पूछ सकते हैं। जरूर। वैसे आपसे एक बात करनी है आंटी। हाँ बोलो। मैं चाहता हूँ कि आप मॉम और जमाल अंकल को ये ना बताएं कि मैंने आपका ऑफिस ज्वाइन कर लिया। नहीं पता चलेगा। खुश? बिल्कुल। चाय या कॉफी? कॉफी। ऑलराइट। भाई, आप मेरी मैम से मिले थे? हाँ। क्या कहा उन्होंने? कुछ खास नहीं, तुम कल ऑफिस चली जाना। सच में? हाँ, सॉरी बोल रही थी। सॉरी? और क्या कहा उन्होंने? और कुछ भी नहीं, बस तुम ऑफिस चली जाना। मैम, आपने तो सरप्राइज ही कर दिया, इतना बड़ा फैसला, और वो भी अचानक। ऑफिस छोड़ के नहीं जा रही हूँ रहमान साहब, बस थक गई हूँ सब कुछ देखते देखते, और कुछ वक्त अपने आप के साथ गुजारना चाहती हूँ। मैम, अगर मैनेजमेंट में किसी को लगाना ही था तो अली साहब को लगा देती, अपनी बहन के बेटे को। इरादा तो यही था, बट ही इज लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स बिजनेस। मैंने तो अपना सब कुछ उसके नाम करना था, बट एज यू नो आयशा की वजह से मुझे अपना फैसला बदलना पड़ा। जी जी, मैं जानता हूँ। लेकिन आपको सिकंदर से क्या एतराज है? एतराज? नहीं नहीं मैम, मुझे कोई एतराज नहीं है। उम्मीद है मायूस नहीं करेगा हमें, और आप उसकी मदद कीजिएगा। मैं भी यही उम्मीद रखता हूँ। और फोन पे और घर पे तो आप आ ही सकते हैं। जी जी, फिक्र नहीं कीजिएगा। अच्छा, मैं जा रही हूँ। कहाँ? अपनी अम्मी की तरफ। तो मुझे क्या बता रही हो? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हर बार मुझे बता कर जाती। नहीं, अब आपको हर वक्त शिकायत होती है ना कि मैं आपसे सब छुपाती हूँ, आपको कुछ बताती नहीं, तो मैंने सोचा आज बता ही देती हूँ। वो आज हसीब भाई को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। आपने सुना नहीं है तो दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आज हसीब भाई को देखने लड़की वाले आ रहे हैं, आपके दामाद को। शायद सुन लिया, नहीं भी सुना तो मुझे क्या, मैं जा रही हूँ, ठीक है?
जी अम्मी। मायदा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही हैं? क्या हसीब का रिश्ता पक्का हो रहा है? जी। तो क्या तुम तमाशा बनकर देख रही हो ये सब? तो अम्मी मैं और क्या कर सकती हूँ? ना मैं इस तमाशे को रोक सकती हूँ, ना ही इसका हिस्सा बन सकती हूँ। लेकिन मायदा। लेकिन कुछ नहीं अम्मी, अब तो ये रिश्ता होकर ही रहेगा। आपको कोई और बात करनी है तो बताएं। नहीं, और कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। ठीक है, फिर मैं फोन रख रही हूँ। खुदा हाफिज। मायदा भाभी, आ जाए, चाय पे सब इंतजार कर रहे हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। जी अच्छा। और हाँ, अम्मी कह रही हैं कि आपने उन लोगों के सामने बिल्कुल जाहिर नहीं करना कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। ठीक है? और कुछ नहीं, अभी के लिए बस इतना। आ जाए जल्दी। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। तुम कब से अम्मी की हर बात की हिमायत करने लगे? इनका बताना गलत तो नहीं है ऐसी। अच्छा, मतलब तुम्हारा भी यही होता था? बोलो। जी। हाँ तो ठीक है ना, ये मुतालबा खुशी खुशी करो ना मुझसे। क्योंकि मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हसीब। तुम मत शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये भाभी है मेरी, मायदा। कैसी हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। मायदा भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? बैठे ना। मुझे किचन में कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। क्या काम करते हो बेटा? अम्मी ने बताया नहीं आपको? मैंने बताया तो था, बहुत बड़ा बिजनेस है। जी, बहुत बड़ा बिजनेस है मेरे भाई का। किस चीज का बिजनेस है बेटा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। माशाल्लाह बहुत सारी इनकम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे ये बात तो पक्की है ना कि आपकी बहू को डॉक्टर ने मना कर दिया कि वो कभी मां नहीं बन सकती? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। चले फिर तो ठीक है। आप कुछ लीजिए ना। जी जी। आशिबी भी तो घर पे नहीं है। तो फिर कहाँ पर है? सिकंदर साहब के साथ बाहर गई हूँ। अच्छा चले, मैं कॉल कर लेता हूँ। आपके लिए कोई ठंडा? जी पानी ही पिला दें। शुक्रिया। तो फिर क्या कहा लड़की की माँ ने फिरोजा आंटी से? अभी तो कुछ नहीं कहा, घर जाके मशवरा करेंगे वो लोग। फिर भी कुछ तो कहा होगा ना? अरे कह रही थी फिरोजा कि बस आप रिश्ता पक्का ही समझिए। जाहिर सी बात है, हमारा घर देखा था किस हैरानी से देख रही थी बोली। नहीं माशाल्लाह हमारे घर की शान और शौकत देखकर हैरान ही होना था उन लोगों को। अच्छा अब ये नई वाली बहू को ना जरा संभाल के रखिएगा, पहली वाली को तो खूब सर पे चढ़ाया गया। तुम फिक्र मत करो, इसके साथ साथ उसको भी मैं ठीक ही रखूंगी। हसीब भाई को देखा था?
किस तरह मुंह बना हुआ था उनका? बना रहने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी। अच्छा, जैसे ही बात पक्की हो जाए ना तो फौरन शादी करने की कीजिए। वैसे तुम्हें इस शादी की इतनी जल्दी क्यों है? बस मुझे चलता किसी को पैगाम देना। किसको? आप इसकी फिक्र मत करें अम्मी, बस आप शादी की तैयारियां करें। अब क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी बात मान तो ली है मैंने। शुक्रिया। चलो अब हंसो, गाओ, मुस्कुराओ, धूम से शादियों की तैयारियां करो, बहुत मजा आएगा। तंज कर रहे हैं हम। तुम पर मेरी किसी बात का असर होता है क्या? नाराज है हम। ओह, तो मेरी नाराजगी से तुम्हें फर्क पड़ता है? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अम्मी ने जिद की तो की, मगर तुमने भी जिद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी मादी। इस शादी में आपकी भी बेहतरी है हंसी। औलाद ना होने से कभी ना कभी आपको अपनी जिंदगी में अधूरेपन का एहसास होता। और तुम, क्या तुम्हें यह एहसास नहीं होगा? आपकी औलाद हो जाएगी तो मुझे भी मुकम्मल होने का एहसास होगा। दूसरी बीवी से मुझे औलाद हो जाएगी, इस बात की क्या गारंटी? उम्मीद तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं। रखो फिर उम्मीद। कहाँ से आ रही हो आशी? बाहर गई थी। ये मेरे साथ ही रहे। तुम सिकंदर के साथ गई थी? जी डैड, इसे कहा था कि कुछ दोस्तों से मिलवाएगा। एंड आप देख रहे हैं मेरे साथ जाकर कितनी फ्रेश लग रही। अब मुझे एक काम याद आ गया। एक्सक्यूज मी। मुझे लगता है कि सिकंदर के साथ तुम्हारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। आपको अच्छा नहीं लगा उसके साथ बाहर जाना मेरा? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? लेकिन डैड, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस यही बता रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम जाओ, आराम करो। अम्मी, 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 आप रो रही हैं? नहीं। अम्मी बताएं ना, क्या हुआ है? कुछ नहीं। अम्मी, आप क्यों परेशान हैं? बताएं क्या हुआ है? हमारी बहन मायदा पर सौतन लाने की सारी तैयारी हो चुकी। क्या? सारी बातचीत पक्की हो चुकी। जल्दी हसीब की दूसरी शादी हो जाए, इसी बात का रोना है। और अम्मी, मायदा आप ही वो कुछ नहीं कर रही? मायदा पर उसकी सास का बहुत दबाव था। कितनी बड़ी बेवकूफ है मायदा आप ही। और उसकी सास उतनी ही ज्यादा चला। अम्मी, उनकी तो बात ही मत करो। पहले तो वो फिर भी ठीक थी, पर जब से शयान भाई और फरिया भाभी की शादी हुई है, उन्होंने तो अपने असली चेहरे दिखाना शुरू कर दिए। मैंने वटे सट्टे की शादी की ही इसीलिए थी कि मायदा को कोई दुख ना पहुंचे, और इसी चक्कर में फरिया जैसी लड़की को अपनी बहू बना ली। सही कहा आपने। पहले शयान भाई पर जुल्म हुआ था और अब मायदा आप ही पर होने जा रहा है।
आशिक कितनी अच्छी लड़की थी, अगर उससे शयान भाई की शादी हो जाती तो इस घर में रौनक लग जाती। क्या क्या कहा तुमने जोया? अम्मी वो बोलो, तुमने देखा है उस लड़की को? हाँ अम्मी मैंने देखा है। क्या शायान उससे बहुत चाहता है? हाँ अम्मी शयान भाई बहुत चाहते हैं उसे। तो बस ठीक है, अब मैं निगत को बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अम्मी आप क्या करने का सोच रही हैं? अगर हसीब की दूसरी शादी हुई तो मैं शायान की भी दूसरी शादी करवा दूंगी। आशी कहाँ हो तुम? घर पर। और मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी तुम? मैंने देखा नहीं। कहाँ गई थी तुम? तुम क्यों पूछ रहे हो शायान? आशी मैंने जितना पूछा ना उतना जवाब दो। बाहर गई हुई थी। वो तो मैं जानता हूँ, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ तुम कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी? सिकंदर के साथ गई थी, आउटिंग पर। अच्छा, सिकंदर के साथ। किससे पूछकर? क्यों, मुझे किसी से पूछने की जरूरत है? आशी मुझसे, अपने शौहर से। अच्छा, तो तुम मेरे शौहर हो? क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? मुझे तो पता है शायान, लेकिन तुम्हें नहीं पता शायद। तुम खुद को ये बात याद दिलाओ। आशी मेरी बात सुनो, तुम गुस्से में हो और गुस्से में अजीब हरकतें कर रही हो तुम। मैंने तो मोहब्बत में भी बहुत अजीब हरकतें की थी शायान। क्या कहना चाहती हो तुम? जो तुम समझना नहीं चाहते। तुमसे निकाह मेरी सबसे बड़ी भूल थी शायद। अच्छा, ये भूल थी तुम्हारी? क्या वाकई में ये भूल थी तुम्हारी? हाँ, तुमने ये चीज साबित कर दी। आशी इतना नाराज ना हो, तुम जरूरत से ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैंने सोचा था तुम निकाह के बाद मुझे तहफ्फुज दो और ज्यादा मोहब्बत दोगे, लेकिन तुम तो मुझे अपनी माँ के हाथों बेइज्जत करवा रहे हो शायान। आशी मेरी बात सुनो, इस बात के लिए मैं तुमसे माफी मांग चुका हूं। मैं तब तक तुम्हें माफ नहीं करूंगी शायान, जब तक तुम अपनी अम्मी को मेरे घर नहीं लेकर आते। आशी मेरी बात तो सुनो। मुझे और कुछ नहीं सुनना शायान, इसको तुम मेरी धमकी समझो। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा हम पे गिला है। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इज़हार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा। सर ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी इसमें, ये इसको हमने बात की थी लेकिन क्लाइंट मान नहीं रहा इसको, एग्री नहीं कर रहा। जी जी सर, उसके कुछ प्रोफेसर थे और ये सॉरी सर, मैं बाद में आ जाता। नहीं कोई बात। रहमान साहब आप एक काम कीजिए, आप जाए बाद में बात। ठीक है सर, मैं बात करता हूँ। सर लाइए फाइल दीजिए। बैठिए। जी सर। हाँ बोलो, क्या बात करनी? मुझे आपको बताना था कि हसीब भाई की शादी की डेट फिक्स हो गई है, अगले हफ्ते शादी है उनकी। क्या हुआ? सुनकर खुशी का इजहार तो कर दे। अपनी बेटी के दुखों पर मैं खुशी का इजहार कैसे कर सकती? अब तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपकी बेटी के साथ किसी ने जबरदस्ती की थी। उन्होंने खुद हसीब भाई को दूसरी शादी की परमिशन दी थी। उसने इजाजत नहीं दी थी, उससे इजाजत ली गई थी, उसे मजबूर करके। ये तो सोच है आपकी। आपकी सोच के बारे में मैं क्या कर सकती हूँ? आपको जो सोचना है आप सोचते हैं।
मैं तो अब मैं बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती। आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम पढ़ाई पे सही इंटरेस्ट नहीं दे रहे। ध्यान से पढ़ो, सेमेस्टर होने वाले हैं तुम्हारे। अच्छा, मुझे तो बताओ कि तुम्हारी सारा से बात हुई थी? जी हुई थी। फिर क्या जवाब दिया उसने? तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। उसका भाई कब वापस आ रहा है? मुझे शादी की डेट फिक्स करनी है। बोलो ना, जवाब दो, चुप क्यों हो गए? उसका भाई नहीं आएगा। क्या मतलब? क्यों? सारा अभी शादी नहीं करना चाहती। शादी नहीं करना चाहती? लेकिन क्यों? क्या जॉब करनी है या आगे पढ़ना है? क्या चाहती है वो? आपको बता तो दिया है, कोई मतलब इस तरह की कोई वजह नहीं है कि मैं अब आपको एक्सप्लेन करूं। ये तुम्हें पूछना चाहिए थी ना, किसी वजह से तो ऐसी बातें कर रही होगी। और तुम लोग कोई अरेंज मैरिज तो हो नहीं रही कि तुम पूछते हुए शर्माओ। और वैसे भी सच बताऊं, ये बात हमारी पहले से तय थी जब मंगनी हुई थी कि शादी जल्द से जल्द कर दी जाएगी। मॉम, आप इस बात को कुछ ज्यादा बढ़ावा दे रही हैं। अरे कैसे नहीं बढ़ाऊं? मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करना चाहती हूँ, इस घर में बहू लाना चाहती हूँ। और वहां सारा है कि दिन ब दिन उसका एटीट्यूड चेंज होता जा रहा है। पहले तो हमारी हाँ में हाँ मिलाती थी, साथ बैठती थी, बातें करती थी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि वो सब मजबूरी में कर रही है। मॉम, वो अभी भी ऐसी है, आप बस ऐसे बदजन हो रही हैं उससे। मैं सारा को ले आऊंगा, आप उसी से बात कर लीजिए। नहीं नहीं, उसे लाने की जरूरत नहीं। तो फिर आप किससे बात करेंगी? उसके भाई से। उसी ने जबान दी थी ना, उससे पूछूंगी मैं ये सब क्या हो रहा है। मायदा। जी अम्मी। तुम इस कमरे से ना अपना सामान समेट लो। क्यों? इसलिए कि हसीब की नई दुल्हन जो आ रही है उसका सामान आएगा यहाँ। तो मैं कहाँ जाऊं अम्मी? क्या मतलब? घर में बेशुमार कमरे हैं, ये तुम्हारी कोई माँ का घर नहीं है जहां कमरों की कमी हो। किसी भी कमरे में शिफ्ट हो जाओ। लेकिन अम्मी, आप उसको कोई और कमरा क्यों नहीं दे देती? क्यों? तुम्हें क्या तकलीफ है किसी और कमरे में जाने से? मैंने तुम्हें घर से निकलने को नहीं कहा है। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। अपना सामान उठाओ और किसी और कमरे में शिफ्ट हो जाओ। सुन लिया तुमने? जी। ऐसे क्या देख रही हो? आज तुम सारे दिन कहाँ थे? ऑफिस था, और कहाँ जाना? आज तुम ऑफिस नहीं गए थे शायद। ये तुमसे किसने कहा? क्योंकि आज मैं ऑफिस गई थी और तुम्हारा पूछने पर मुझे पता चला कि आज तुम ऑफिस आए नहीं। शायान, तुम कहाँ थे? दोस्त के साथ। दोस्त के काम ज्यादा जरूरी है या तुम्हारी जॉब? और पता नहीं तुम दोस्त के साथ थे भी या नहीं, या ना जाने कहाँ थे तुम और किसके साथ थे। तुम फजूल बोलना कभी बंद नहीं कर सकती। हर वक्त बहस, हर वक्त बहस। आपका बेटा फिर से झूठ बोल रहा है और इस बार मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। झूठ बोलता है तो बोलने दो। अब वो किससे मिलता है मुझे कोई परवाह नहीं।
रूम में तुम्हारा सामान पैक पड़ा है, क्यों? गेस्ट रूम में। किस लिए? अम्मी ने कहा है कि नई दुल्हन उस कमरे में आएगी। मैं बात करता हूँ। हसीब, मत बात करे अम्मी से। यहाँ तक मेरी बात मान ली है तो आगे भी मान ले। मुझे समझ में नहीं आता मायदा, तुम इतनी कुर्बानियां क्यों दे रही हो? हसीब, सिर्फ आखिरी बार मेरी बात मान ले, अम्मी से कुछ मत कर। सिर्फ आखिरी बार प्लीज। तुम्हारा ये जो आखिरी बार है ये बहुत बार हो चुकी है। सिर्फ आखिरी बार, वादा फिर कुछ नहीं खाऊंगी। कैसे भूल जाऊं प्रीत वो हमारी, हमको देखती थी हर पल नजरें तुम्हारी, हम पे हक अपना फिर जतला रे, फिर से तू प्यार का दीप जला रे, हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इज़हार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुँह मोड़ा क्यों तूने। बात सुनो, ये मेरी इन्वेस्टिगेशन क्यों करवाती फिर रही हो तुम? करवानी पड़ती है। क्यों क्यों करवानी पड़ती है? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे बड़े नेक इंसान हो तुम। भूल गए हो क्या पिछले दिनों क्या वाकया हुआ था? होटल के कमरे से पकड़ा था तुम्हें। बकवास बंद करो अपनी तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? जरा शर्मिंदगी नहीं है? तुम्हें तो शर्मिंदगी के मारे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए और जबान दराजी कर रहे हो तुम। परिया मेरी बात सुनो, इस किस्से को खत्म कर दो तुम। नहीं कर सकती बंद। मैं पल पल तुम्हें ये याद दिलाती रहूंगी और शर्मिंदा करती रहूंगी। अच्छा मुझे बताओ क्या चाहती हो तुम? अलैदगी चाहती हो? अलैदगी चाहती तो उसी दिन अलग हो जाती तुमसे। अलैदगी नहीं चाहती। अरे तो फिर क्या चाहती हो? साथ रहकर तुम्हें जलीलो ख्वार करना चाहती, ये चाहती हूं मैं। अच्छा, तो फिर मैं सलमान से बात करती हूँ। ठीक है ठीक है। किससे बात करी थी आप? सिकंदर से। वो तो कह रहा था उसे जल्दी शादी पर कोई ऐतराज नहीं। कह रहा था मेरे लिए तो आप कल ही बारात लेकर आ जाएं, मैं तैयार हूँ शादी करवाने पर। अच्छा, तुम ऐसा करो, सारा से बात करो, जानने की कोशिश करो कि उसे क्या ऐतराज है जल्दी शादी होने पर। ठीक है, मैं बात करूंगा। यादों के भंवर में डूब गई आंखें, हिचकियों में हो गई हैं दर बदर ये सांसें, इस दर्द की आग को ना सुलगा रे, बेदर्दी मन तुझ पे अटका रे, हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इज़हार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुँह मोड़ा क्यों तूने, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुँह मोड़ा क्यों तूने। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने औलाद की खुशी नहीं दी, इस नेमत से दूर रखा, लेकिन वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हंसी औलाद रिश्तों को मजबूत बनाती है। हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि औलाद की खुशी से ही मजबूती आएगी। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो?
कैसे भूल जाऊं प्रीत वो हमारी, हमको देखती थी हर पल नजरें तुम्हारी, हम पे हक अपना फिर जतला रे, फिर से तू प्यार का दीप जला रे, हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इज़हार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुँह मोड़ा। शादी मुबारक हो। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुँह मोड़ा क्यों तूने। चलो फिर कोई ऐसा तरीका निकालते हैं जो मुझ पे सूट करे। मैं ऐसा करता हूँ दूसरी शादी कर लेता हूँ, ये मुझ पे बहुत सूट। हसीब, मैं आपको जान से मार डालूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं। कुछ चाहिए हो तो बता देना। सुनिए, आप खुश हैं इस शादी से? आप बताइए, खामोश क्यों हो गई हैं? मैंने खुद हसीब को दूसरी शादी की इजाजत दी थी। इजाजत देने में और खुश होने में फर्क होता है। तुम्हारी पहली शादी है ना, तुम ये सब सोचकर परेशान मत हो। और वैसे भी मेरा खुश होना जरूरी नहीं है, इस घर का सुकून है हमें। अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत से हो गया। बिल्कुल, बस अब आपने रमशा को और मायदा को जरा दूर ही रखना है। कह तो तुम ठीक रही हो। आप जानती हैं ना कि पट्टियां पढ़ाने में कितनी आगे है। अब आप हसीब भाई को ही देख लें, उनके साथ रहकर हमारे कितना खिलाफ हो गए थे। अरे तो इसीलिए तो दूसरी शादी की है उसकी। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, अब इन दोनों को दूर दूर ही रखिए। ऐसा ना हो कि एक दूसरे की दोस्ती हो जाए और हमारे खिलाफ हो जाए। अरे तुम फिक्र मत करो, दोनों को 100 फुट के फासले पर रखूंगी। बस अब ऐसा ही करना है आप। जैसे ये बताओ कि शायान क्यों नहीं शरीक हुआ निकाह में? अम्मी आप भी बहुत ही भोली, जानबूझकर नहीं बुलाया था। अरे क्यों? कोई हमने चोरी थोड़ी की है भाई, मायदा की इजाजत से सब कुछ हुआ है। बिल्कुल हुआ है, लेकिन कहीं हसीब भाई को दूल्हा बना देखकर उसके दिल में भी ना शौक जाग जाए। अम्मी, आप सोए क्यों नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। अम्मी ऐसे कब तक जागती रहेंगी आप? जब नींद आएगी तो सो जाओ। अच्छा आप सोए नहीं, लेकिन चलकर आराम तो कर लें।
तुम क्यों नहीं सोई? बस मुझे नींद नहीं आ रही। मायदा को फोन किया? जी अम्मी, मैंने किया था उन्हें फोन, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। मायदा को फोन कर, उसका हाल पूछो। अम्मी, आपको क्या लगता है अगर उन्होंने कॉल रिसीव कर भी ली तो वो क्या अपना हाल बताएंगे? वो यही कहेंगे कि मैं ठीक हूँ। हाँ तुम ठीक कह रहे, लेकिन मुझे दिलासा तो मिल जाएगा। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं करती हूँ उन्हें कॉल। आप आ जाएं, आप भी आराम करें। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा हम पे गिला है। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इज़हार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा। दिल तोड़ा क्यों तूने, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?